Good afternoon to one and all present here. Today's special program is based on Matrabhasha Ka Mahatma. Friends, today, decades later, English has not only grown in India, it has dug deep roots. Even poorest Indian wants his children to study in English medium school. No, it is not because we are any less nationalist today. It is because despite of innumerous research of Bollywood, people still want their children to speak in their mother tongue at home. Let it be Tamil, Punjabi, Bengali or whatever, and use English to reach out to the world. English is the actually undefined language in some states of India rather than Hindi. In shorter, we have realized that English is not about bondage. It is about freedom, the freedom to converse with the world as equal. Do you think so? That English is very important in India also? When we have our own language, why should we talk in English? So now I would request my friend to express her views on Matrabhasha Ka Divas in her mother language, Nepali. जब कसैको आफ्नो भाषा कुनै राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र साहित्यिक कारणहरूबाट सबै देशमा फैलिएर विभिन्न मान्छेहरूको पारस्परिक व्यवहारको माध्यम बन्छ, त्यसैलाई मातृभाषा भनिन्छ। कुनै पनि पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि तीनटा कुरा अनिवार्य छ: राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान र राष्ट्रबोली। मातृभाषाको बिना कोही पनि गर्वले कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक मानिन्न। भारत एउटा यस्तो देश हो जसको मातृभाषा हिन्दी हो। भारतमा 22वटा बोलीलाई मान्यता प्राप्त छ। देशमा बस्ने सबै मान्छेको माया मनमा यो हुनुपर्छ कि यो देश मेरो हो र यसको नुकसान मेरो नुकसान हो। अर्थात् जब कोई प्रादेशिक भाषा किन्हीं राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या साहित्यिक कारण से समग्र देश में फैलकर विभिन्न प्रदेशवासियों के पारस्परिक व्यवहार या माध्यम बन जाता है तो उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी गढ़वाली में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है भारत की विशेषता अनेकता में एकता। मैं आदरणीय गुरुजनों व मैं प्यार का गुरु अपना समय मेरी छत के जब मैं जन्म हो ये भारत भूमि माँ ही हुआ। प्रसिद्ध लेखक आसीन शुक्ल जी की वतन भारत की मानता के दर्शाने इनके हमारे संस्कृति की विशेषता थी, त्या कारण हम त्या प्रतिष्ठा कर्मवाद पर भारत की विशेषता हम त्या पूर्ण संसार है वे को किचु वाच अनेकतम एकतक भावना भारत एकतक अनेकतक बान पुण्य जन्म भारत में एक अनेकता होने पर भी एकता देखना को मिले। ये बात पर हर भारतीय तय कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि जब मेरा जन्म हो भारत भूमि में। प्रसिद्ध लेखक आसीन शुक्ल जी का ये कथन भारत की महानता को दर्शा रहा है। यूँ तो हमारे देश में अनेक विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें अपने देश पर गर्व है, परंतु भारत की जिस विशेषता ने न सिर्फ हमारा अपितु पूरे विश्व का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया है वह है अनेकता में एकता की भावना। गढ़वाली में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है भारत की विशेषता अनेकता में एकता। मैं आदरणीय गुरुजनों व मैं प्यार का गुरु अपना समय मेरी छत के जब मैं जन्म हो ये भारत भूमि माँ ही हुआ। प्रसिद्ध लेखक आसीन शुक्ल जी की वतन भारत की मानता के दर्शाने इनके हमारे संस्कृति की विशेषता थी, त्या कारण हम त्या प्रतिष्ठा कर्मवाद पर भारत की विशेषता हम त्या पूर्ण संसार है वे को किचु वाच अनेकतम एकतक भावना भारत एकतक अनेकतक बान पुण्य जन्म भारत में एक अनेकता होने पर भी एकता देखना को मिले। ये बात पर हर भारतीय तय कर रहे हैं। या घर लोग जगे रहते क्या कारण थोड़ा मन मुताब नहीं नजर आने पर ये कई भेदभाव मिले है। हमारे अनेकता ही वो था चाहे हमसे एक तन बांध के रखे हमारे कल काम को ऊँचा बात खान पान रहन सहन और वेशभूषा अंदर नजर आ सकूँ, पर हमारे राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोणों में यूँ अंदर कभी नहीं टिके, क्योंकि हम यूँ में एकता भावना नहीं रहें। स्कूल में तब तक
को हम साथ मिलकर काम करती ताकि हम भारत प्रकृति में योगदान दे सकला। हम अलग अलग होगी भी एक ही नजर आती यूं तो हमारे एक तक प्रमाण यूं कारण की अनेकता में एकता भारत प्रमुख ही ना गौरवशाली विशेषता है नित्य कार्य की इन देशक हिस्सा है। अर्थात मेरी इच्छा है कि जब मेरा जन्म हो भारत भूमि ही भूमि। प्रसिद्ध लेखक असीम शुक्ल जी का ये कथन भारत की महानता को दर्शा रहा है। यूँ तो हमारे देश में अनेक विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें अपने देश पर गर्व है, परंतु भारत की जिस विशेषता ने न सिर्फ हमारा अपितु पूरे विश्व का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया है वह है अनेकता में एकता की भावना। भारत की अनेकता से कौन परिचित नहीं है। भारत में इतनी अनेकता होने पर भी एकता देखने को मिलती है। इस बात पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। यहाँ पर धर्म के लोग साथ रहते हैं इसलिए थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, परंतु किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ नजर नहीं आता। हमारी अनेकता ने हमें एकता के सूत्र धार में बांध रखा है। हमारे कर्मकांड, पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में अंतर हो सकता है, किंतु हमारे राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण की प्रत्येक दृष्टि में एकता की भावना होती है। स्कूलों, दफ्तरों और भी कितनी ही जगहों पर हम साथ मिलकर भारत की प्रगति के लिए काम करते हैं। हम अलग अलग होकर भी एक नजर आते हैं। यही कारण है कि अनेकता में एकता भारत की प्रमुख व गौरवशाली विशेषता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राष्ट्र का हिस्सा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद यशस्विनी। निज भाषा की उन्नति आगे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को शूर। नमस्कार। सबसे पहले आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। भारत हमारा देश जो कि संस्कृति, भाषाओं और रंगों का एक अनूठा संगम है। यहाँ हमारे देश में लगभग 24 भाषाएं और 143 बोलियां बोली जाती हैं। हमारे विविधता युक्त देश में मातृभाषा का अपना ही महत्व है, क्योंकि इसे सीखने की ज़रूरत नहीं, इसे हम अपने परिवेश के अनुसार ही सीख जाते हैं। 21 फरवरी को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी मातृभाषा को पर्याप्त सम्मान देते हुए अनेक भाषाओं को सीखें और मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अपनी स्थानीय संस्कृति की पहचान को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अब हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंच पर मैं कक्षा 10वीं की रितिका कुमारी को आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार। आज हम सब मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रांत हैं और हर प्रांत की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है, इसलिए इस देश के निवासी मातृभाषा के रूप में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। आज मैं एक वाक्य बोलूँगी और उसी वाक्य को हमारे साथी अपनी अपनी मातृभाषा में बोलेंगे। वाक्य है, हमें अपने देश की विविधता युक्त संस्कृति पर गर्व है। सर्वप्रथम अपनी बात रखने आ रहे हैं हमारे साथी शुभम मिश्रा, जिनकी मातृभाषा है संस्कृत। नमो नमः। वयं स्वदेश देशस्य च विविधतायुक्तं संस्कृतो गर्वं कुर्मः। धन्यवाद। पीयूष शुक्ला, जिनकी मातृभाषा है बंगाली। हमारा देशेर विभुत संस्कृता। धन्यवाद। रानी नेगी, जिनकी मातृभाषा है गढ़वाली। बहुभाषी संस्कृति पर कर्ज। धन्यवाद। शुभम राव, जिनकी मातृभाषा है भोजपुरी। हमने के अपन देशवा के विविधता युक्त संस्कृति के पर भर गर्व। धन्यवाद। नफीसा वई, जिनकी मातृभाषा है अरबी। अस्सलामुअलैकुम। नहनु वलादना अल सफिया। जज़ाकल्लाह। यश अग्रवाल, जिनकी मातृभाषा है मैथिली। हमको हमारे देशवा की विभिन्न संस्कृति पर गर्व है। धन्यवाद। शशांक तिवारी, जिनकी मातृभाषा है पंजाबी। सत श्री अकाल।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾषावां ਤੇ ਸੰस्कृती ਉੱਤੇ ਗਰव ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्ते। आम्ही आमच्या या विविधतायुक्त संस्कृतीचे अभिमान आहे। धन्यवाद। प्रशांत गौतम जिनकी मातृभाषा है तमिल। नाम तुमा नदेन मरतोन मिरंता मलक्करम पेरुमई इल्ले। जिनकी मातृभाषा है गुजराती। हेलो, आम्ही आमरा देशामन संस्कृती विविधता गर्वाचे। धन्यवाद। महेश सिंह जिनकी मातृभाषा है कुमाऊनी। राम राम दादू जी, हमको यहाँ पर देश की बोली भाषा युक्त संस्कृत पर गर्व छू। सुष्मिता कोइराला जिनकी मातृभाषा है नेपाली। नमस्कार, हामी विविधता हाम्रो संस्कृति गर्व। धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कक्षा 11वीं की यशस्विनी दीदी को। Ay,
जहाँ की प्रांत गढ़वाली बसल बा। ये जू विधाता मानव मन से लेकर पर्वत शिखर तक पे अद्भुत सौंदर्य लुटैले बाड़न। तो चलिए आनंद उठाए जाओ गढ़वाली नृत्य के। Thank you.
कार्यक्रम काबा द कार्यक्रम के विशेष आकर्षण पुरस्कार वितरण की ओर चले के जैसन कि रवा लोग जाना तानी कि ए अवसर पे हमने के विद्यालय में कई प्रतियोगिता आयोजित भइल बा, जेमे कि हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण और मातृभाषा में रूपांतरण आदि प्रतिस्पर्धा भइल रहुए। प्रार्थना सभा में विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रांत के भाषा पर विचार भी भइल रहुए। सबकर उत्साह वर्धन हेतु पुरस्कार वितरित होके जाता। इस शुभ काम खातिर हम मंच पर आमंत्रित करे चाहब आदरणीय उपप्राचार्य जी के तथा प्रधान शिक्षक के एवं दीप्ति सहाय मैम के। नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने देखा, बहुत कम समय में बच्चों ने तैयारी की और निश्चित तौर पर इस तैयारी में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दी। तो एक बार सभी के लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजाइए। मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस की अपनी एक विशेषता है और विशेष रूप से इसका महत्व इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम और दूसरी खास तौर से पाश्चात्य भाषाओं को सीखने के फेर में अपनी मूल संस्कृति से जुड़ी हुई जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं या हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनको हम अपने से दूर करते जा रहे हैं। तो हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, इसके लिए इस दिवस का विशेष आयोजन किया गया। और निश्चित तौर पर आपने देखा भी होगा, यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग भाषाओं में एक संवाद प्रस्तुत किया, जबकि उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी अपनी भाषा वो भाषा नहीं थी जिस भाषा में वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे। इसके पीछे भी एक उद्देश्य है, हम केवल अपनी भाषा से ना जुड़ें बल्कि और अधिक भाषाएं सीखने की कोशिश करें। और इस संदर्भ में हम सभी का एक ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम एक और कोई प्रांतीय भाषा हमें अवश्य आती हो। और इस संदर्भ में मैं आदरणीय उपप्राचार्य जी की विशेषता आप सबको बता दूं, आप बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। मैं चाहूँगी जब अभी वो आपके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें तो 2-4 वाक्य वो पंजाबी में अवश्य बोलेंगे, ऐसा हम सब अपेक्षा करते हैं। और अब मैं आज का आकर्षण जो कि पुरस्कार वितरण है उसके लिए आदरणीय उपप्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि अपने हाथों से इन बच्चों को ये पुरस्कार देंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। निबंध प्रतियोगिता हुई, निबंध का विषय था विविधता युक्त भारत में मातृभाषा का महत्व और इसमें कई बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा लिखा। थोड़ा सा एक आप विषय से हट गए थे, मातृभाषा को बाद में हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जोड़ दिया, वो बिल्कुल अलग विषय है, वो कभी फिर आपसे बात करेंगे। तो कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार दिए गए। तो प्रथम स्थान पर 2 बच्चे हैं, एक है शिवानी नेगी क्लास 10th भी और दूसरी है यशस्विनी सिंह क्लास 11th। शिवानी नेगी जल्दी आओ। और यशस्विनी सिंह। द्वितीय स्थान पर 3 बच्चे हैं, कुमारी जागृति क्लास 11th, जागृत आशीष कुमार लोधी क्लास 11th, वो भी क्लास में। तृतीय स्थान पर हैं विवेक त्रिपाठी क्लास 11th, विकास यादव क्लास 11th हैं यहाँ पर। और पंजाबी में सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल। बहुत चंगा। भाषा सीखने की चीज़ है और सीखना हर मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कभी कभी आप लोग स्वाभाविकता से सीखते हैं और कभी कभी मजबूरी में सीखते हैं। पंजाबी भाषा जो मैंने सीखी वो थोड़ी मजबूरी में और थोड़ी स्वाभाविकता में सीखी थी। कारण इससे पहले मैं जिस विद्यालय में था
उस विद्यालय में सारे पत्र पंजाब गवर्नमेंट की ओर से जो आते थे सब पंजाबी में आते थे, और अगर आप अपने किसी अध्यापक या कर्मचारी से उसको पढ़वाते थे तो वो पंजाबी टोन में ही पढ़ता था, और हम बस उसकी शक्ल देखते रह जाते थे कि इसने बोला क्या है, पढ़ा क्या है। तो धीरे धीरे मन में ये रहा कि 2-3 साल यहाँ रहना है तो क्यों ना पंजाबी सीखी जाए, और उसका माध्यम बना समाचार पत्र ट्रिब्यून। उसमें कई जगह पर क्लासिफाइड में या फिर शुद्धता नोटिस, कोरिगेंडम वगैरह जो आते थे, उसमें पहली लाइन लिखी जाती थी, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि। उसको आपने बना लिया, एक बार आपने ओ आ ई करके बना लिया कि कौन सा चीज़ ओ के लिए चलता है, कौन सा को के लिए चलता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि बोलने में अगर आप पंजाब में जाओ तो आपकी टोन चेंज नहीं होती है, और दूसरा बंदा पंजाब का समझ लेगा कि ये बंदा भाई बोलना चाह रहा है पंजाबी में लेकिन पंजाबी नहीं है। जैसे कुछ शब्द है पंजाबी में, अगर आपने भाई कहना है तो वो बोलते भाई है लेकिन हमको सुनाई देता है पाई, और आप पाई बोलेंगे तो वो कहेंगे नहीं पाई नहीं पाई, तो बोलते भाई हैं, वो लगता है हमको पो बोल रहे हैं। ऐसे ही कई शब्द हैं। और जब मैंने पंजाबी सीखी तो ये देखा कि पंजाबी और संस्कृत में बहुत आपस में मेलजोल है। मेलजोल इसलिए है कि जो सिख शब्द बना है वो हिंदी या संस्कृत के शिष्य शब्द से बना है, तो शिष्य को वो सिख कहते हैं। जैसे आपका बोर्ड होता है CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनका बोर्ड है पंजाब एजुकेशन बोर्ड लिखते हैं, उसको आप पंजाबी में पढ़ेंगे तो लिखा होगा पंजाब सिखिया बोर्ड। वहाँ आधा अक्षर नहीं होता और वो शिक्षा को सिखिया लिखते हैं। तो अपभ्रंश भाषा जो हमारी रही है पहले, क्योंकि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा थी और थोड़ी टेक्निकल भाषा थी, लोगों को डर लगता था कि इसको सीखने में नियम ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, अपभ्रंश भाषा बोली। जैसे पाली और प्राकृत भी बोली जाती थी। अगर आप कभी गौतम बुद्ध की किताबें पढ़ें, खासकर धम्मपदम पढ़ें, जिसमें आप लिखते हैं, उन्होंने लिखा है आत्मदीपो भव, संस्कृत का, उसका लिखा है उन्होंने अपदीपो भव। ऐसे ही आप जैन भाषा में पढ़ें, जैन में जो पाली प्राकृत की भाषा है, जो उनका नमोकार मंत्र है, तो उसको आप पढ़ें तो लगेगा वो है हिंदी लेकिन लोकल की भाषा में है। तो भाषा सीखना कोई कठिन बात नहीं है। मैं गुजराती पढ़ लेता हूँ, पंजाबी पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, हिंदी पढ़ लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की भाषा सीख लूँ। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप सबसे पहले अपनी अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा इसको सुधार लें, उनकी मात्राओं का प्रयोग आराम से कर लें। नहीं तो ये होगा कि कहीं पर, जैसे एक मात्रा का अंतर आपको बताता हूँ, अगर आपने द्वीप लिख दिया तो द्वीप माने हाथी होता है, और द्वीप लिख दिया तो वो समुद्र से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि हम नाव से बैठ के द्वीप में गए, तो नाव से बैठ के कोई हाथी के पास नहीं जाता, ठीक है। या हमने द्वीप में नारियल के पेड़ लगे हुए देखे, तो हाथी डंडा लेके आपकी पिटाई करने आएगा कि द्वीप में कभी पेड़ नहीं होते, पेड़ द्वीप में होते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप पढ़िए। मेरे को जब भी मौका मिलता है आप लोगों की क्लास में जाने का, तो मैं आपको या तो इंग्लिश की चीज़ पढ़ाता हूँ या हिंदी की, और किसी से भी पढ़ने को कह देता हूँ। उसका कारण ये है कि आप लोग शोर मचाते समय तो पूरा विद्यालय ज़मीन में गिरा सकते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो आप अपना ऊपर का होंठ नीचे के होंठ के पास भी नहीं गिरा पाते। तो कोशिश कीजिए पढ़ने की। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती। सब सीखिए, सारी भाषा सीखिए जहाँ भी जाएं, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है ये भी अनेकता में एकता की बात करता है। आप में से कई आपके जो दोस्त हैं वो अलग अलग जगहों के होंगे। मैं जब अपने घर में बात करता हूँ तो मैं ना हिंदी बोलता हूँ, ना इंग्लिश बोलता हूँ, ना पंजाबी बोलता हूँ, मैं कुमाऊनी बोलता हूँ। क्योंकि हमारे घर वाले बोलते हैं बहुत वाइस प्रिंसिपल बन गए हो, प्रिंसिपल बन गए हो, घर में तो हो तो हमारे ही बच्चे, तो हमसे कुमाऊँ में आकर के कुमाऊनी बोलना। जैसे कुमाऊनी में आपको आफू बोलते हैं, आफू फल ल्या रही हूँ, तो एक न ल्या रही हूँ, आफू फल ल्या रही हूँ। तो जत्ती बच्चों के भली क्या उन्होंने काम काज कर छ और वीक बाद उन्होंने इनाम मिल छ, उन सबों के बहुत बहुत बधाई हो।
और सब एक बार जोरदार ताली बजा लें। धन्यवाद। कई भाषाओं को जोड़ते हुए समाहित करते हुए प्रस्तुत किया। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ।